अभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों यूरोप के अंदर आज की डेट में इतनी मंदी है, क्यों अमेरिका के अंदर में जो इकोनॉमी है वो डूबती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि वेस्ट के बहुत सारे देश आज या तो नेगेटिव ग्रोथ में है इकोनॉमी के पॉइंट से, या बहुत ही कम उनकी ग्रोथ है, 1 या 1.5 के आसपास। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है सैचुरेशन। दोस्तों, पिछले लगभग 60 से 70 सालों में जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, उसके बाद से यूरोप में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखा। यूरोप के बहुत बड़े भाग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नए नए कारखाने, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन उसके साथ साथ में जो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और आप एक इकोनॉमी के अंदर अगर ध्यान से देखें तो जब तक चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं होगा। अब उसी का उल्टा अगर आप एशिया में आए और अगर देखें भारत और चीन को, तो भारत और चीन में भी अब तरक्की काफ़ी हुई है। चीन ने काफ़ी अच्छी तरक्की करी और 80 के दशक के बाद तो बेहतर तरक्की करते जा रहा है, और उसके साथ साथ में वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करी। लेकिन 1990 के बाद में चीन में जब 1 चाइल्ड नॉर्म या एक बच्चे की पॉलिसी लाई गई तो वहाँ पे भी ग्रोथ कम होती चली गई, और अब धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। तो आप देखेंगे कि चाइना की ग्रोथ पे भी इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। भारत के साथ में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सख्त पॉलिसी ऐसी नहीं है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पॉपुलेशन को बढ़ते रहने देना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि एक समय के बाद में जब ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास ना इनको खाने के लिए देने के लिए खाना होगा, ना रहने के लिए घर दे पाएंगे। इसमें आपको हमेशा एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्टेबलाइज कर लिया है और अब वो दोबारा से 2 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चों के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर अभी भी हम काफ़ी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी 2.1 से ऊपर ही है, और ये कम होने की अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसा है, हम लोगों का मानना है कि अगर आप थोड़े समय के बाद में पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिख रही है भारत की, अभी जो हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं 6.5-7 की से, ये हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत लंबे समय तक मंदी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो कर्व होता है ग्रोथ का, प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट का, ये तभी चल सकता है अगर आप इसमें बैलेंस बना के चलें। सरकार को ये चीज़ मालूम है, लेकिन सरकार सख्ती नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पब्लिक को अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगती तो वो गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। तो सरकार के पास रास्ते क्या हैं? या तो एक सर्वदलीय समन्वय बना करके और फिर एक ऐसा नियम लाया जाए जिससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोका जा सके, इसके ज़्यादा बच्चे हों, उसको किसी प्रकार की कुछ सुविधाएं हैं जो सरकार की सुविधाएं ना मिले। या तीसरा एक और तरीका भी है, जो हमारे यहाँ पे सरकार की सुविधाएं हैं वो केवल उन्हीं लोगों को दी जाए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, और इनको करने से हमारे देश को एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी जो आने वाले 50-100 साल के लिए भी भारत को एक विकसित पाथ पे ले जाएगी। और हम सन 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो अपना लक्ष्य है वो तो पूरा करेंगे ही, उसके आगे भी हम अपने देश को विकसित ही रख पाएंगे बहुत लंबे समय तक। तो मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसा करें, और ऐसा करने से हमारा हर प्रकार से फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर वरुण त्यागी, मैं हूं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल परफेक्ट डॉक्टर। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।